नमस्कार दोस्तों। डोज के ईमेल ने पूरे अमेरिका में बवाल मचा दिया है। दरअसल डोज ने किया क्या है? डोज जिसे कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसके हेड कौन है? टेस्ला के फाउंडर्स एलन मस्क। एलन मस्क इसके हेड हैं। तो ईमेल में किया क्या गया था? ईमेल ने करीब 20 लाख सरकारी कर्मचारियों को, जो अमेरिका के अंदर 20 लाख जो सरकारी कर्मचारी हैं, उसको इन्होंने एक लेटर लिखा है, एक ईमेल लिखा है। ईमेल लिख कर भेजा। अब उन कर्मचारियों को बोला कि आपके पास एक सप्ताह का, एक हफ्ता का आप हिसाब किताब दो कि आपका कितना खर्च आता है, कितना आप काम कर रहे हो, आप हिसाब दो, अन्यथा यह माना जाएगा कि आपकी नौकरी गई, यानी कि आपका रिजाइन माना जाएगा। तो इसके बदले में जो नासा है, नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, सरकारी स्पेस एजेंसी है, इसने इस ईमेल का ही विरोध किया है। इसने कहा कि हम किसी प्रकार से जो ईमेल आया है इसका हम जवाब नहीं देंगे। नासा ने कहा है। इतना ही नहीं, नासा ने अपने अलग अलग सेंटर्स के जितने भी मैनेजर थे सबको एक मैसेज दिया। मैसेज देने के बाद बोला कि आप जो मैसेज आया है एलन मस्क इनडायरेक्ट कह सकते हैं, जो डोज की तरफ से मैसेज आया है, उस मैसेज का किसी तरीके से जो आप रिप्लाई है मत दो। तो इस पर जो डोनाल्ड ट्रंप है ये क्या कह रहे हैं? इन्होंने कह रहे हैं, ये एलन मस्क को उल्टा ही कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको और भी एग्रेसिव होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा एग्रेसिव होना चाहिए, तभी जाकर काम हो पाएगा। तो उसके जवाब में एलन मस्क ने क्या लिखा ट्विटर पर? इन्होंने लिखा कि विल डू मिस्टर प्रेसिडेंट्स, मैं करूंगा और छटाई करूंगा। जो सरकारी कर्मचारी हैं इनकी जो खर्चे ज्यादा आते हैं उसको मैं बचत करूंगा, और जो अमेरिका का बचत है उसको मैं ले जाऊंगा। मतलब अमेरिका का जो बचत है आम नागरिकों को इसका फायदा होगा। तो ट्रंप ने यह भी कहा है कि जो डोज के तहत जो बचत की जा रही है, डोज के तहत जो बचत की जा रही है उसका करीब 20% जो हिस्सा होगा, 20% हिस्सा होगा, करीब 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स, ये अमेरिकी नागरिकों को वापस लौटा दिया जाएगा। 20% हिस्सा, ध्यान रखिएगा। इसमें कितना आएगा? करीब $5000 प्रति परिवार है। एक परिवार, एक अमेरिकी परिवार को $5000 मिलेगा, 20% हिस्सा। और इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि जो 20% का रकम होगा इसका इस्तेमाल सरकारी कर्जे को कम करने के लिए होगा। यानी जो 20% जो इसका हिस्सा होगा, जितनी भी बचत की जाएगी उसे सरकारी जो कर्ज है अमेरिका के ऊपर उसको कम किया जाएगा। तो ये तो हो गया 40% का हिसाब किताब। लेकिन 60% का हिसाब अभी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा नहीं दिया गया है कि जो 60% है उसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाएगा। अब थोड़ा सा डोज के बारे में एक नजर डाल लेते हैं। डोज है क्या? डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी इसका फुल फॉर्म है, फुल नाम है। जिसके हेड कौन है? एलन मस्क, जो कि टेस्ला के और जो ट्विटर है अभी एक्स हो गया है उसके फाउंडर भी है, उसके मालिक भी हैं, इनका भी है। इन्होंने कहा कि अमेरिका का जो सरकारी खर्च आता है, सालाना का जो खर्च आता है उसको 1/3 तक कम कर देंगे। यानी गवर्नमेंट इसका जो डोज है, डोज का गठन इसीलिए किया गया है कि मतलब कि जो अमेरिका का जो सरकारी सालाना खर्च आता है उसको 1/3 तक कम कर देंगे। वहीं डोनाल्ड ट्रंप भी दावा कर रहे हैं कि मस्क हर साल अमेरिका की सरकार को करीब $2 ट्रिलियन बचाएंगे इस डोज के तहत। ये डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कहा जा रहा है। इतना ही नहीं, डोज के तहत यह भी दावा किया गया है कि $55 मिलियन, अभी तक जो 55 मिलियन से इतना का बचत हो चुका है। लेकिन $55 मिलियन की अगर बात किया जाए तो इंडियन रुपए में 4.7 लाख करोड़ रुपए की बचत हो चुका है। लेकिन आलोचकों के द्वारा कहा जा रहा है कि इसमें सच्चाई नहीं है। आलोचक ने कहा कि इसमें सच्चाई नहीं है क्योंकि इसका कोई ठोस सबूत दिया नहीं गया है। ठोस सबूत दिया नहीं गया है कि जो $55 मिलियन बचा है तो किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अब बात करते हैं कि इसका जो असर है पूरी दुनिया भर पर कैसे पड़ सकता है, इस जो छटनी का प्रभाव है। क्योंकि अमेरिका में करीब 20 लाख जो सरकारी कर्मचारी हैं इनके नौकरी पर संकट आया है। अगर ये छटनी होता है तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? वैश्विक स्तर पर इसका प्रभाव महसूस किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है इसमें सरकारी खर्चों की कटौती से जो वैश्विक बाजार में इसमें अस्थिरता बढ़ सकती है, जिससे अन्य देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो भी प्रभावित होगी। इसके अलावा अमेरिका की जो सरकारी एजेंसी है इसके साथ व्यापारिक संबंध रखने वाली जो विदेशी कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां और संगठन है, उस पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जो अमेरिका है, अमेरिका जैसे नासा ही हो गया, नासा दुनिया के अन्य देश से भी या अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर भी काम करता है। भारत की एजेंसी हो गई, चाहे भारत की एजेंसी इसरो हो गई, या अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर काम करता है। यदि इसके सरकारी जो कर्मचारी हैं अगर इसकी छटनी कर दी जाती है तो इस पर प्रभाव पड़ेगा। इस पर प्रभाव पड़ेगा तो इससे संबंधित विश्व के किसी भी देश की या किसी भी एजेंसी के साथ इसका जो गठबंधन है उस पर भी प्रभाव इसका पड़ना शुरू कर देगा। इतना ही नहीं,
दुनिया के हर देश भी यूएसए यानी कि अमेरिका अभी भी सुपर पावर है, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, इसको ही कॉपी करना शुरू कर देंगे, क्योंकि अमेरिका अर्थव्यवस्था और वैश्विक बाजारों पर इसका दीर्घकालिक प्रभाव क्या पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी कि इसका असर सकारात्मक होता है, नकारात्मक होता है। यदि इसका असर सकारात्मक हुआ तो दुनिया के अन्य देश भी फॉलो करेंगे, नकारात्मक हुआ तो ये अमेरिका के साथ साथ जितने भी अमेरिका की सरकारी एजेंसियों के साथ दुनिया की अन्य कंपनी या एजेंसियां जुड़ी हुई है उस पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। थैंक यू।